अल्पसंख्यकों का हक, अल्पसंख्यकों का अधिकार, उन पर हो रहे अत्याचार, इस तरह की कई टर्मिनोलॉजी आपने पिछले दिनों में काफी सुनी। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी उपयोग में तब आती हैं या कुछ लोग इसको सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब वो अत्याचार मुस्लिमों पर हो रहा है। लेकिन दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, एकदम चुप है कुछ लोग। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर आपके सेक्युलरिज्म का झंडा कहां है जो आप समय समय पर बुलंद करते हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के लिए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवनीजेश अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ फाजिल अहमद जुड़ गए, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ लोकेश जिंदल जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं फाजिल जी शुरुआत आप ही से करता हूं। सर, जो हो रहा है, अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदू बांग्लादेश में, मुझे बताइए सर कि वो कहां जाएं? सीए को लेकर आप लोग कहते थे कि मजलूमों को भारत में आकर रहने देने का अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर जब अल्पसंख्यकों की बात होती थी तो आपको इस बात पर आपत्ति थी कि उन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम क्यों नहीं शामिल है। आप कहते थे मजलूम तो मजलूम होता है। अब यहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर में घुसकर मारा जा रहा है। अब तक कई लोग इस तरह से प्रताड़ित हुए, उन्होंने जब आकर आप बीती सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। अब आप मुझे बताइए फाजिल अहमद जी कि कहां जाए वहां के हिंदू? अनुराग जी, ये मामला बांग्लादेश का है। शेख हसीना ने अभी चुनाव हुआ, पूरे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल करके और पूरी संगीन के साए में चुनाव करा करके 80% मेजोरिटी अपने पास ले ली। और इसका विद्रोह जो अंदर ही अंदर जो सुलग रही थी एक आग, वहां पे लोकतंत्र को कुचलने का काम शेख हसीना ने किया, जो दुनिया में, अमेरिका ने भी इसकी चिंता जताई, दुनिया में सभी लोगों ने इसकी चिंता जताई। ये जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार बांग्लादेश में थी, उसके खिलाफ जनता का जनादेश है। और आज जो आप लोग मंदिरों का दिखा रहे हैं, ये सब चीजें ठीक है और इसकी जितनी निंदा हो वो करनी चाहिए, लेकिन भारत को भी ये बात सोचनी चाहिए ना, भारत को मदद करनी चाहिए बांग्लादेश के लोगों की। जो भारत में जो लोग आज विलाप कर रहे हैं, वो मणिपुर में ईसाइयों पे जब हमले हो रहे थे तब वो चुप थे। जब दिल्ली के नरसंहार, सरदारों का नरसंहार किसने किया, किस धर्म के लोगों ने किया? अच्छा फाजिल जी सुनिए, ऐसा है फाजिल जी आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। नहीं फाजिल जी बांग्लादेश का अंदरूनी मामला जब आप बताते हैं तो ये पता चलता है कि कैसे जो सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करते हैं वो डबल फेस हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो आप हिमायती बन जाते हैं, अफगानिस्तान में कुछ होता है तो आप अल्पसंख्यकों के हिमायती बन जाते हैं, यानी मुस्लिमों के हिमायती बन जाते हैं। जब कहीं दूर फिलिस्तीन में कुछ होता है तो आप वहां के लोगों के हिमायती बन जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर होता है तो आप कहते हैं कि वहां का अंदरूनी मामला है, उसको छोड़ दें। हम कभी बांग्लादेश पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है? हम भारत की चिंता करते हैं। जहां मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड कराई गई, क्रिश्चियनों पे हमले की, आज भी मणिपुर शांत नहीं है। आज भी लोग रात को जग करके अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। प्रशासन और सरकार और फाजिल अहमद जी देखिए, जब मणिपुर की बात हुई तो मणिपुर पर आपने बोला, जब तमाम दूसरे हिस्सों की बात हुई आपने उस पर अपना वक्तव्य रखा। आज बात बांग्लादेश के हिंदुओं की हो रही है, क्या खुलकर उस पर बात भी नहीं कर पाएंगे क्या फाजिल अहमद जी? वहां के प्रताड़ित हिंदू या वहां के अल्पसंख्यकों के बारे में बोल पाना भी मुश्किल है क्या फाजिल अहमद जी आपके लिए? दूसरे देश की ज्यादा चिंता है, अपने देश की चिंता नहीं। सर देखिए, ऐसा है ना, जब फिलिस्तीन में कुछ होता है और आपसे सवाल पूछते तो आप इंसानियत का झंडा बुलंद करते हैं, और आज आपको चाहिए कि दूसरे देश की बात क्यों कर रहे हैं? आपका डबल फेस इससे सबके सामने आ जाता है। सर ऐसा मत कीजिए। परिषद है, इन लोगों को जाना चाहिए बांग्लादेश। हम तो कह रहे हैं कि सरकार इन लोगों को भेजे वहां जाकर के, लोग शांति। नहीं एक मिनट, इसका मतलब यह है कि फाजिल अहमद इस डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं कि जो सीए कानून लाया गया जिसमें दूसरे देशों के अल्पसंख्यक, जो हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाने की जो प्रावधान था वो सही किया। मतलब आप सीए का समर्थन करते हैं। अगर कहते हैं कि भारत सरकार वहां जाए और हिंदुओं की मदद करे तो आप फाजिल अहमद कम से कम यहां बैठकर सीए का समर्थन करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि सेना भेज के बांग्लादेश पर कब्जा कर लेना चाहिए। यही सही समय अखंड भारत का है कि एक देश भारत में आ जाएगा। यही सही समय बांग्लादेश को कब्जा कर लेने का। अपनी सेना भेजिए, वहां तख्ता पलट है। वहां सर आपको बांग्लादेश की पड़ी है, वहां के चंद लोगों के बारे में, 1 करोड़ 30 लाख लोगों के बारे में नहीं बोल पा रहे। 17 करोड़ बांग्लादेश की आबादी, उसमें 1 करोड़ 30 लाख अल्पसंख्यक हैं, उस पर नहीं बोल पा रहे। एक मिनट मैं आ रहा हूं अग्रवाल साहब, नहीं गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये लोग वहां के अल्पसंख्यकों पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? ये तो बाकी जगहों के अल्पसंख्यकों पर, या यूं कहिए, मैं सीधा कहता हूं कि जब मुस्लिमों पर हमले होते हैं किसी भी देश में तो ये तो बहुत खुलकर बोलते हैं। हमारे देश के अल्पसंख्यकों की बहुत पड़ी होती है। बिल्कुल
ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश की राजनीति में ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं कोई स्थान है कि जो पूरी तरह से हिंदुओं को, उनके अधिकारों को, उनके मानव अधिकारों को पूरी तरह से हनन करने को भी जस्टिफाई करने लगते हैं केवल अपने तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए। और यह जो पूरी सोच अरे फाजिल अहमद जी, मणिपुर पर चर्चा हो रही थी तो आपको बुलाया गया था, आपने बात रखी ना। आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर चर्चा हो रही है फाजिल अहमद जी। आप ऐसा नहीं है ना कि आप ऑटो में बैठकर कहीं भी निकल जाएंगे। बांग्लादेश में किसी गंतव्य पर तो जाना पड़ेगा ना। गोपाल कृष्ण जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हाँ देखिए, अल्टीमेटली जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसको इनका पूरा जो इकोसिस्टम है वो अभी भी, मैं देख रहा था वायर, और वो अभी भी सलमान खुर्शीद और ये जो कांग्रेस के नेता हैं अभी भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि लोगों का गुस्सा जो है, जो वहां पे प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी उसके खिलाफ था, तो उसमें हिंदुओं के ऊपर जो निकाल रहे हैं जो गुस्सा, वो अपने आप में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश जो करते हैं, इसी को कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जो राजनीतिक तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए जो अपने आप में देश की अखंडता और देश के जो हजारों साल की सांस्कृतिक धरोहर है, उन सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए इस तरह की घटिया। अरे फाजिल अहमद जी सुन तो लीजिए। फाजिल अहमद जी एक एक करके, ऐसे चर्चा नहीं होती। फाजिल अहमद जी, फाजिल अहमद जी प्लीज प्लीज, मुझे आपका पैटर डाउन कराना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, आप कितना बोलिएगा, आप सुन लीजिए ना। अरे आप डाउन करा दीजिए, कोई बात नहीं। फाजिल अहमद जी, ये नहीं, ये एक डेकोरम होता है। फाजिल अहमद जी शुरुआत आपसे की ना, आपसे जवाब लिया ना, अब प्लीज बीजेपी को बोलने दीजिए। अग्रवाल साहब प्लीज कंटिन्यू। मेरी बातों से अगर इतना चुभन पैदा, अगर आप अरे कोई चुभन नहीं, आप तो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए। आप में तो हिम्मत नहीं है फाजिल अहमद जी, आप में हिम्मत कहाँ है कि आप बोल रहे हिंदुओं के बारे में कुछ। अरे आपकी हिम्मत नहीं है, आप में हिम्मत है ही नहीं। मैं समझ गया, शुरुआत के क्वेश्चन में मैं समझ गया कि आप वहां पर अल्पसंख्यकों, सो कॉल्ड आप जो मानवता के खिलाफ जो आवाजें उठती हैं या मानवता के खिलाफ जो होता है उसके खिलाफ जो आप बोलने का भ्रम फैलाते हैं ना, आज वो पूरा देश देख रहा है फाजिल अहमद साहब। ये आपका सेक्युलरिज्म पूरी दुनिया देख रही है आपकी। ठीक है, ओके प्लीज। फाजिल अहमद जी अब आप नहीं बोलेंगे, आपका फेडर डाउन है। अग्रवाल साहब कंटिन्यू प्लीज, जल्दी से संक्षेप में सर खत्म कीजिए। हाँ देखिए अल्टीमेटली क्या बात है, यह जो टुकड़े टुकड़े गैंग भारत में एक्टिव है, वो इस पूरी हिंसा को, हिंदू धर्म के खिलाफ जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसको प्रजातांत्रिक मूवमेंट के रूप में ये कवर देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है भारत के इन सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, वह कवर देते हैं इस तरह की घिनौनी हरकतों को, इंटेलेक्चुअल कवर देके उसको जस्टिफाई करते हैं। सर कौन कवर दे रहा है सर? ये कट्टरपंथी दे रहे हैं या फिर ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं? प्रवृत्ति के लोग, ऐसे घटिया विचारधारा के लोग इस नहीं। अग्रवाल साहब ये कवर कौन दे रहा है? कांग्रेस पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है, या ये जो कट्टर मौलाना ये दे रहे हैं? कवर कौन दे रहा है सर? ये पूरा इकोसिस्टम है। आप जर्नलिज्म के रूप में देख लीजिए, आप कई जर्नलिस्ट है, जो द वायर जैसे जर्नलिस्ट है, वो तक उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं इस तरह की घटना भारत में हो सकती है। कांग्रेस के दूसरे एमपी सज्जन वर्मा कह रहे हैं, और यहाँ पे फजल अहमद। ये पूरा इकोसिस्टम जो है, यह पूरा इकोसिस्टम लामबंद हो जाता है। भारत में भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को खोदने में लग जाते हैं। हाँ। धर्मनिरपेक्षता का इतना घिनौना या जो लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चेहरा दिखता नहीं। मैंने बहुत शुरू में भी कहा कि ये चेहरा एक्सपोज बार बार होता है। तरह से कहीं मानवता दिखती है, कहीं मानवता नहीं दिखती है। मैं तो हैरत में हूं इस बात पे कि कोई बोल ही नहीं रहा है इस पर कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। वो लोग जो लगातार शेख हसीना के भाग जाने को ये बता रहे कि देखिए साहब अब लोकतंत्र वहां पर अमर होगा, वो बोल ही नहीं रहे हैं कि उस लोकतंत्र में वहां का अल्पसंख्यक मर रहा है। बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आ रहा हूं एक बार फिर से अग्रवाल साहब, लेकिन मैं लोकेश जी है कि प्रजातंत्र अवनीश अवस्थी सुन रहे हैं, मैं अवनीश अवस्थी के पास हूं। लोकेश जी मुझे बताइए क्या सुलग रहा है सर अंदर अंदर? और सुलग रहा है कि आप सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ोसी देश में जो हुआ वो उसके अपने राजनीतिक घटनाक्रमों और हालातों की वजह से हुआ, देश में कहां सुलग रहा है कुछ? अनुराग जी, भारत को बांग्लादेश से कंपेयर करना नादानी है। मतलब सलमान खुर्शीद नादान है? मैं उनके मतों से सहमत नहीं हूँ। अच्छा देखिए, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, भारत एक बहुत मैच्योर्ड डेमोक्रेसी,
जी। उसे आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भारत में विभिन्नता और उसका सेक्युलरिज्म उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। जब तक अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, इनमें धार्मिक तौर पर राजनीति एक मुख्य कारण था इनके फेल होने का। जी। जब तक भारत धर्मनिरपेक्ष है, जब तक धर्म राजनीति से परे है, हाँ। भारत में इस तरह की गतिविधियां कभी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर भारत में धर्म पर राजनीति की जाएगी, अगर भारत में धार्मिक मुद्दों के ऊपर घटिया राजनीति की जाएगी, तब ऐसी कोई नहीं। लेकिन लोकेश भाई ये बताइए ना कि धार्मिक स्तर पर राजनीति कौन कर रहा है? कुछ लोग जो हैं वो अल्पसंख्यकों के नाम पर अपनी इतनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मैं कहता हूं ठीक है साहब, ये हो सकता है कि पड़ोसी मुल्क की बात हो, लेकिन वहां पर भी मरने वाला एक इंसान है और वो हिंदू है। तो क्या परेशानी उस हिंदू होने से? क्या उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? अनुराग जी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, प्रत्येक व्यक्ति मानव अधिकार का हक रखता है और जितना हो सके भारत में हमें सहयोग करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी मानव अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए जब इस तरह का तत्परता पलट हो। अगर मैं भारत की बात करता हूं, दक्षिण एशिया में भारत एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि इस दौर के अंदर भारत वो प्रमुख भूमिका निभाए। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो नरसंहार न हो और वहां के लोगों वहां पर शांति स्थापित हो और जल्द से जल्द तो भारत शांति स्थापित कर लेगा। भारत की जो डिप्लोमेसी है उस पर भी कहीं कोई शक नहीं है। हमारे देश के रहने वाले उन चंद सेक्युलरों के बारे में क्या कहेंगे सर? और कुछ तो आपकी पार्टी का भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। जैसे ही ऐसा कुछ होता है वैसे ही वो आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है मौके का इंतजार ही कर रहे हैं। हाँ जिंदल साहब, बात कहना चाहूंगा कि बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से सबक लें। हम ये चीज तय करें कि ऐसे क्या कारण है कि इस तरह की गतिविधियां। जिंदल साहब, आप पहले कह रहे थे, मुझे अच्छी लगी वो बात, आप कह रहे थे कंपैरिजन नहीं करना है, तो हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से सबक क्यों लेना है? देखिए, सबक लेना आवश्यक है क्योंकि वे भी राज्य है। 1947 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा थे और वहां पर जो जिस तरह की परिस्थितियां निर्माण हुई वो तो सर उन्होंने तो धार्मिक कट्टरपंथ में अपने देश को चुना ना सर। आज वो चुन के जो भुगत रहे वो भुगत रहे, हम सेक्युलरिज्म के साथ जी रहे हैं, लेकिन ये छद्म सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल है ना सर, जिसके सेक्युलरिज्म की आंखें सिर्फ कुछ वक्त के लिए खुलेगी और कुछ लोगों के लिए खुलेगी, बाकी समय में बंद रहेगी। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ बिल्कुल, हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति का कोई स्थान ना हो भारत। हमें ये सबक लेना पड़ेगा सर। और इस पर मैं आपको एक सच बताऊं, लोकेश भाई, इस धर्म की राजनीति का हिस्सा सब है, आवाज बुलंद करनी इस धर्म की राजनीति का हिस्सा सब है, सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कोई हिंदू के बारे में नहीं बोल पाता, कोई मुस्लिम के बारे में नहीं बोल पाता, इस इकोसिस्टम का हिस्सा सब है। मैं आता हूं लोकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बातें कही, अवनीजेश अवस्थी जी, लेकिन जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म खामोश क्यों है, मैं आ रहा हूं अग्रवाल साहब, आ रहा हूं आपके पास। तो अवनीजेश जी, अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कुछ सेक्युलर लोग खामोश क्यों हैं, हिंदुओं का क्या होगा, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इन सब चीजों से अलग एक बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि आज हिंदुओं की स्थिति या दशा वहां पर ऐसी क्यों है? क्योंकि वहां पर जो बहुसंख्यक हैं वो ये खुलकर कहते हैं, मतलब बांग्लादेश के बहुसंख्यक खुलकर कहते हैं, जो वहां पर पार्टी अभी जो रूल करने जा रही है वो खुलकर कहती है कि आप मुस्लिमों को दबाइए, माफ कीजिएगा हिंदुओं को दबाइए और पूरी जगह तमाम जगहों पर आप इस्लाम कायम कीजिए, आप मुसलमानों को आगे कीजिए। तो वैसी जगह पर रहना मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है हिंदुओं का रह पाना बड़ा मुश्किल है। अनुराग जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और मैं अपेक्षा भी रखूंगा कि बीच में कोई ना बोले। मुझे जितना बोलने का टाइम देंगे मैं उतने टाइम में अपनी बात कहूंगा। जी सर।